वेलकम ऑल ऑफ योर माई चैनल जेजे एडुकेशन। आज मैं आपके सामने कोल्हान के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ कि कैसे अंग्रेज़ कोल्हान में अपनी जड़ें मजबूत की। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंहभूम रास्ते झारखंड में अंग्रेज़ों ने प्रवेश किया था और सिंहभूम आपका बटा था 3 क्षेत्र में। सबसे पहला था ढालभूम, पोरहाट और उसके बाद हो जनजाति। तो हो जनजाति यही कोल्हान में ही बसते थे। अंग्रेज़ कामयाब हो गए थे ढालभूम और पोरहाट में ऑक्यूपाई करने के लिए। अब आई थी कोल्हान के बारे में। तो किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपना यहाँ पे जड़ें मजबूत की वो हम जानेंगे। कोल्हान में हो लोगों का निवास स्थान था। कोल्हान मीन्स हो जनजाति ही कोल्हान में रहते थे। इन्हें हो दिशुम कहते, यानी हो लोगों का देश, और अंग्रेज़ इसे कोल्हान कहते, जिसका मतलब था कोल का स्थान। कोल जनजाति आपका हो जनजाति को ही कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने नाम दिया था कोल्हान और हो लोगों ने नाम दिया था हो दिशुम। अंग्रेज़ हो लोगों को लड़ाका कोल भी कहने लगे क्योंकि वे लड़ाकू किस्म के थे। हो लोग किसी को अपने ऊपर वो कंट्रोल करने नहीं देना चाहते थे और वे इसलिए हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे, इसलिए उन्हें लड़ाका कोल अंग्रेज़ों के तरफ से कहा जाता था। कोल्हान पर मुगलों या मराठों का कभी अधिकार नहीं रहा क्योंकि कोल्हान यानी हो जनजाति बहुत घने जंगलों वाले एरिया में रहते थे जहाँ पे मुगलों और मराठों का नियंत्रण कर पाना बहुत ही दिक्कतें होती थी। इसलिए डायरेक्ट कंट्रोल कभी नहीं रहा हो पर किन्हीं लोगों का, है ना। केवल पोरहाट के सिंह राजाओं का प्रभाव था क्योंकि पोरहाट राज्य सामने उनका एक बॉर्डर में था। इसी के लिए पोरहाट के जो राजा थे, सिंह वंश के राजा उन दौरान वो शासन क्या करते थे, तो उनका प्रभाव था, इफ़ेक्ट था, मतलब कंट्रोल नहीं था, बस इफ़ेक्ट था, क्योंकि हो जनजाति किन्हीं को अपने ऊपर रूल करने देना नहीं चाहते थे। हो लोग कर भी नहीं देते थे, पोरहाट को वे कर नहीं देते थे, बस वो राजाओं को भेंट दिया करते थे। कर यानी टैक्स, यानी मैं आपका कंट्रोल अपने ऊपर मानता हूँ। तो हो लोग कभी नहीं माने, उन्होंने हमेशा भेंट दिया पोरहाट के राजा को। यहाँ के एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है। घनश्याम सिंह जो कि पोरहाट के राजा थे, हो लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेज़ों से मदद मांगी थी, यानी हो पर अपना सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों से उन्होंने मदद मांगा क्योंकि हो लोग चाहते नहीं थे कि नियंत्रण पोरहाट करे। लेफ्टिनेंट रडेल को कोल के बारे में जानकारी जुटाने जब कहा गया तो उन्होंने भी मना कर दिया क्योंकि उन्हें बहुत डर हो रहा था। उन्हें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कोल्हान कैसे घुसे, क्योंकि हो लोगों से वो भी डर रहे थे। कौन डर रहे थे? लेफ्टिनेंट रडेल। 1820 में मेजर अवशेष हो के साथ युद्ध किए चाईबासा के रोरो नदी के तट पर, यानी 1820 में फिर अंग्रेज़ों का और हो लोगों का युद्ध हुआ, जिसे हम हो विद्रोह के नाम से जानते हैं, है ना। 1820 और 21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। मेजर अवशेष चाईबासा के रोरो नदी के तट पर हो लोगों से उन्होंने लड़ाई की थी और वे जीत भी गए थे, इसीलिए क्योंकि अंग्रेज़ों के पास बंदूकें थी और हो जनजाति के पास तो आपका तीर, भाला, धनुष, ये कहाँ तक टिक पाए बंदूक के सामने। 1821 में कर्नल रिचर्ड से हो लोगों का 1 महीने तक सामना हुआ। फिर 1821 में भी कर्नल रिचर्ड का युद्ध हुआ हो लोगों के साथ और 1 महीने तक वो युद्ध चली, लेकिन इससे भी हो लोग कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि हो लोगों के पास तीर धनुष था और अंग्रेज़ों के पास बंदूकें। इसे ही हम हो विद्रोह कहते हैं। जैसे मैंने बताया 1820 से 21 हो विद्रोह चला। अंत में संधि करने के लिए तैयार हो गए और शर्तें भी मान ली। तो लास्ट में हो विद्रोह के बाद हो लोगों ने सरेंडर कर लिया अपने आप को, कहा कि ठीक है हम एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो युद्ध करे तो कितना करे, उनके पास बंदूकें नहीं थी और वो बंदूकों के सामने बेबस थे, उनके पास तीर धनुष था। ये कुछ शर्तें हम देखेंगे। 6 शर्तें थी कंपनी की जिसे हो लोगों को मानना था। पहला था कंपनी और पोरहाट राजा की अधीनता स्वीकार करेंगे और विद्रोह नहीं करेंगे। हो जनजाति को विद्रोह करने से मना किया गया, दोबारा विद्रोह नहीं करेंगे और वे कंपनी और पोरहाट का अधीनता स्वीकार करेंगे। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, पोरहाट का अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने कर देने से साफ मना कर दिया पोरहाट को। वे कंपनी की अधीनता स्वीकार किए, लेकिन
पोरहाट का नहीं, कर देना होगा, यानी उन्हें टैक्स भी देने के लिए एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, हो लोगों को अब टैक्स देना होगा। जहाँ टैक्स देंगे तो उन्होंने अधीनता स्वीकार की, इसका मतलब। अन्य जातियों को गांव में घुसने देंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो क्योंकि वो लड़ाका कोल उन्हें नाम ही दिया गया था, वे लड़ाकू स्वभाव के थे, इसे झगड़ा झाटी नहीं करना है, बाकी लोग भी प्रवेश कर सकते हैं उनके गांव में। कोल्हान का रास्ता भी खुला रहेगा सबके लिए। सो कोल्हान सबके लिए, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ कोल्हान के लोग ही वहाँ पे रहेंगे, बाहर के लोग भी आ जा सकते हैं। अपने बच्चों को हिंदी एवं उड़िया भाषा की शिक्षा देंगे। जैसा कि बॉर्डर आपका देखिएगा, कोल्हान का बॉर्डर में उड़ीसा है ना, कोल्हान के बॉर्डर में उड़ीसा है। सो उड़िया भाषा भी वो लोग सीखेंगे, अपने बच्चे को हिंदी और उड़िया भाषा की शिक्षा देंगे। अब तो ये लागू हो चुका है, झारखंड क्षेत्रीय भाषा में उड़िया इंक्लूडेड है, उस दौरान नहीं था, है ना। इसलिए अंग्रेज़ों ने शर्त रखी कि हिंदी एंड उड़िया अपने बच्चों को आप सिखाइएगा। कुछ भी शिकायतें होने से सरकार को बताना है, ना कि हथियार। यानी अंग्रेज़ी सरकार जो चल रही थी, गवर्नमेंट जो चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्हें शिकायतें करनी है, ना कि उनको हथियार उठाना है। तो ये 6 शर्तें हो को मानी थी एग्रीमेंट के अंदर, है ना। इसलिए जब कोल विद्रोह हुआ 1831 टू 32, हो लोगों ने फिर से भाग लिया। तो मैंने जैसे बताया पहले ही कि कोल विद्रोह आपका 1831 टू 32 हुआ था। तो उसमें हो जनजाति जब आपका सप्रेस हो गए, तो हो विद्रोह में 1820 टू 21 के बीच, तो उन्होंने कोल विद्रोह में फिर से बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, क्योंकि वे पोरहाट का अधीनता नहीं चाहते थे और अंग्रेज़ के खिलाफ भी उन्हें लगा कि वे फिर से अगर अपोज करें कहीं जीत जाए। तो कोल विद्रोह में खासकर हो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर उसके बाद कोल विद्रोह के बाद 1836 का दिन आया, जहाँ पे कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में हो संग फिर से 4 महीने युद्ध हुई। तो कोल विद्रोह के बाद फिर से हो लोगों ने युद्ध किया 1836 में कर्नल रिचर्ड के साथ, और वो युद्ध भी 4 महीने चली। और ये युद्ध हुआ था थॉमस विल्किंसन के कहने से, है ना। थॉमस विल्किंसन कौन थे? आपके साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के वो एक एजेंट थे, और उन्होंने ही कहा था कर्नल रिचर्ड को हो लोगों से युद्ध करने, और ये 4 महीने युद्ध चली 1836 में। अंत में हो लोगों ने समर्पण कर ही दिया। लास्ट में उन्होंने समर्पण कर ही दिया। हो अब कंपनी को कर देने लगे, पोरहाट राजा को नहीं। अब तक अंग्रेज़ को भी लगने लगा कि ये अपने मर्ज़ी से जीना चाहते थे, सो ज़्यादा छेड़छाड़ उन्हें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पोरहाट के खिलाफ ही रहे हमेशा से हो जनजाति। तो उसी के लिए अंग्रेज़ मान गए कि ठीक है, आप पोरहाट को मत दीजिए कर, बस हमें दे दीजिए, आप हमारे अधीन रहिए। और हो ने स्वीकार भी कर लिया अंग्रेज़ों के अधीन रहने के लिए और कर भी देने के लिए। सो दीवानी अधिकार आपका 1765 से 1837, यानी 72 वर्ष चला, 1765 से 1837। दीवानी अधिकार मीन्स टैक्स ऑफ कलेक्शन राइट, है ना, राइट टू कलेक्ट टैक्स। इसलिए थॉमस विल्किंसन के सुझाव पर 1837 में एक नई प्रशासकीय इकाई का गठन हुआ, जिसमें पोरहाट, सरायकेला, खरसावां से 23 पीर एवं मयूरभंज उड़ीसा से 4 पीर को शामिल किया गया। सो इसी इकाई को हम कोल्हान कहते हैं। इसी इकाई को कोल्हान का नाम दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा को बनाया गया। सो यहाँ 1837 के दौरान थॉमस विल्किंसन ने एक इकाई बनाई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया, जिसमें पोरहाट, सरायकेला और खरसावां से 23 पीर। सो पीर आपका 7 to 12 विलेजेस को कहते हैं, है ना। एक पीर के अंदर 7 से 12 गांव आता है। सो 7 से 12 गांव का एक ग्रुप को एक पीर कहा जाता है। तो ऐसे 23 पीर और मयूरभंज से 4 पीर लेकर कोल्हान को बनाया गया। मैंने आपको बताया ही कि कोल्हान का बॉर्डर में आप उड़ीसा को देख सकते हैं, तो उड़ीसा में मयूरभंज इंक्लूडेड था। तो अब वो उड़ीसा के अंदर आ गया। तो पहले उड़ीसा आपका झारखंड में ही इंक्लूडेड थी, यानी बिहार में ही इंक्लूडेड थी।
तो मयूरभंज से 4 पीर लिया गया और पोरहाट, सरायकेला, खरसावां से 23 पीर यानी 27 पीर मिलके कोल्हान बनाया गया, है ना। एक ऑफिसर भी अपॉइंट होते हैं। इसी व्यवस्था को विल्किंसन रूल कहा गया। सो इसके अनुसार अब हो अंग्रेज़ के अंदर थे, लेकिन वो अपने अनुसार वो रहने लगे। वो अंग्रेज़ के अंदर थे, अंग्रेज़ के कमांड के अंदर थे, लेकिन अपने हिसाब से वो अब रहने लगे। उन्हें कोई प्रॉब्लम अब नहीं हो रही थी। इस तरह पूरे झारखंड में, लगभग पूरे झारखंड, सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पोरहाट, कोल्हान, ये सारे जगहों पे अंग्रेज़ों ने अपना कमांड कर लिया था। थैंक यू।